नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड चुनाव जो अभी आयोजित हुए हैं, जिनका रिजल्ट 10 मार्च को घोषित हुआ था। उनके उनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके आगामी यूकेपीएससी, पीसीएस प्री और यूके ट्रिपल एससी की एसआई, पटवारी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तराखंड का कुल मत प्रतिशत, पुरुष मत प्रतिशत और महिला परसेंटेज कि कितनी वोटिंग हुई है उत्तराखंड में, पुरुष की कितनी हुई है, महिला की कितनी हुई है। तो इसका जो आंसर है, आप पहले गेस करें। नहीं आता है आपको तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड में इस बार मत प्रतिशत रहा है वो रहा है 65.4, और इसमें पुरुष मत प्रतिशत रहा है 62%, 62.6, और जो महिला मत प्रतिशत रहा है वो रहा है 67.2। अब आप मुझे इसमें क्वेश्चन बताएंगे कि 2017 के चुनाव में उत्तराखंड का मत प्रतिशत कितना था। इसके पहले के मत प्रतिशत आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस समय के मत प्रतिशत ये क्या रखने हैं, याद रखने हैं। सारे के सारे रखने हैं। 65.4 आपका हो गया उत्तराखंड का टोटल वोट परसेंट, 62.6 हो गया आपका मेल का वोट परसेंट, 67.2 हो गया आपके पास फीमेल का वोट परसेंट, ठीक है। और 2017 का आप मुझे बताएंगे कि हमारा टोटल वोट परसेंट कितना था। तो इसे आप बिल्कुल क्या रखें, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान प्रतिशत में उत्तराखंड में 5 राज्यों में संपन्न चुनाव में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जो आपको पता है कि उत्तराखंड के साथ साथ 5 राज्यों का भी क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। तो उसमें उत्तराखंड में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसके हिसाब से उत्तराखंड का कौन सा नंबर है। तो देखिए, मणिपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा 89%, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गोवा का 79%। इसके बाद आप देख सकते हैं पंजाब में 71%, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा है, उत्तराखंड है। और लास्ट उत्तर प्रदेश में 60.8% क्या हुआ, वोटिंग हुई है। तो पहले नंबर पे कौन है, आपका मणिपुर है। दूसरे पे आपका गोवा है। तीसरे पे आपका पंजाब है, ठीक है। और चौथे पे आपका कौन है, उत्तराखंड है। और पाँचवें पे आपका कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट में चुनाव हुआ और किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है, और उत्तराखंड का कौन सा है। तो उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि कौन सा स्थान है, 4th है। और उत्तराखंड का वोटिंग परसेंट आपको पता है 60.40%, ये उत्तराखंड का वोटिंग परसेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। इस बार उत्तराखंड में सर्वाधिक महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी 6 महिलाएं इसमें क्या हैं, उत्तराखंड में पहुंची हैं। चलो मैं आपको उन महिलाओं के क्या दिखाता हूँ, नाम दिखाता हूँ कौन कौन सी महिलाएं हैं। तो अगर सबसे पहले आप लिस्ट को देखें, इस लिस्ट में देखिए कि ममता राकेश कहाँ से जीती हैं, भगवानपुर से। जो भगवानपुर एरिया कहाँ आता है, पे हरिद्वार में आता है। दूसरा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सविता कपूर कहाँ से जीती हैं, देहरादून कैंट से, जो हरिवंश कपूर की क्या हैं, वाइफ है, मतलब ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुपमा रावत, जो हरीश रावत जी की वाइफ हैं, ये कहाँ से जीती हैं, हरिद्वार रूरल से, 3। इसके बाद आप केदारनाथ से देख सकते हैं सैलारानी रावत, और कोटद्वार से आपकी कौन है, ऋतु खंडूरी भूषण, ठीक है। और यहाँ पे नैनीताल जो सीट्स जीती हैं वो कौन जीती है, आपकी सरिता आर्य। तो ये 6 महिलाएं आपकी क्या हैं, इस समय विधानसभा में क्या हैं, पहुँची हैं। तो आपको अब मुझे क्या बताना है कि 2017 में उत्तराखंड की विधानसभा में कितनी महिलाएं विधानसभा में पहुंची थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन से राज्य का चुनाव उत्तराखंड के साथ नहीं हुआ। तो अभी हम देख चुके हैं कि मणिपुर का वोटिंग परसेंट भी देख चुके हैं, गोवा में भी चुनाव हुआ था, ठीक है, पंजाब में भी चुनाव हुआ है, और मिजोरम में कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके पास मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा आप ये बताएंगे मुझे कि मणिपुर में किसने सरकार बनाई, गोवा में कौन सी सबसे पार्टी लीडिंग रही, और पंजाब में सबसे लीडिंग पार्टी कौन रही, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर विजय मिली। तो भारतीय जनता पार्टी को ने फिर से बहुमत की सरकार बनाई। अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 57 मिली थी। पर इस समय इनका क्या हुआ, कुछ सीटें क्या घट गई और इनकी सीटों की संख्या हो गई आपकी 47। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 47। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली यहाँ पे 19 सीटें, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी को सीटें मिली हैं, और इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट के निर्दलीय भी रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं टोटल हमारी सीटें कितनी होंगी, 70, ठीक। तो इसको तो आप बिल्कुल याद करके चलें, क्योंकि ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ये स्लाइड भी देखें आप, इस स्लाइड में आपको सिर्फ महिलाओं का नाम याद रखना है, बाकी बस सीटों पे थोड़ा ध्यान देना है। इन सीटों को थोड़ा सा एक बार देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है उत्तराखंड में। तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कि अल्मोड़ा दे देगा, BHL रानीपुर दे देगा, बद्रीनाथ दे देगा, एक कुछ भी ऐसा दे देगा कि जो इसमें नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं UPSC और UPSC में भी, ठीक है। तो इन सीटों को आप एक बार गौर से देखिए कि कौन कौन सीटें हैं। आप इन स्लाइड में देख सकते हैं, इन सीटों को आप पॉज करके इनको आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपको पता है कितनी है, 70 है, ठीक है। 71 भी हो सकती थी, 71 क्यों? एक एंग्लो इंडियन होता था, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन होता है, पर उसको चुनाव नहीं जाता है। पर अब क्या है कि आपको पता है कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसने अब एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया है, एंग्लो इंडियन को फिलहाल के लिए इनकी सीटों को स्थगित कर दिया है, जब तक नया संविधान संशोधन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, राज्यों के चुनाव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राज्यों का जो चुनाव का आयोजन होता है, ठीक है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो, तो इन सब का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? आपका चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का आर्टिकल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो मैं भी वही बता देता हूँ आपको कि 324 से लेके 329 तक हमें क्या है, चुनाव आयोग दिया है। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि चुनाव आयोग किस भाग में है, ठीक है, भाग या किस पार्ट में चुनाव आयोग है। जैसे पार्ट 3 में आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार है हमारे, वैसे आप बताएंगे कि चुनाव आयोग हमारा किस भाग में है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ठीक है, तो उत्तराखंड चुनाव, क्योंकि उत्तराखंड में एक ही दिन चुनाव हुए, तो उत्तराखंड का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? मात्र 1 चरण में संपन्न हुए। जैसे यूपी के चुनाव टोटल कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में संपन्न हुए थे। और मणिपुर के चुनाव कितने टाइम में संपन्न हुए? 2 चरणों में क्या हुए, मणिपुर के चुनाव संपन्न हुए। पंजाब के चुनाव भी 1 चरण में क्या हुए, संपन्न हुए थे। तो उत्तराखंड के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? सिर्फ 1 चरण में ही उत्तराखंड के चुनाव क्या हुए, संपन्न हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड चुनाव में मतदान किस दिन हुआ? ठीक है, तो ये डेट आपको याद होगी, 14 फरवरी। 14 फरवरी को उत्तराखंड में क्या हुआ, मतदान संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कब घोषित किए गए? तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कब घोषित किए गए? 10 मार्च को आपका क्या हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उत्तराखंड में आचार संहिता कब से कब तक लागू रही? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है बिल्कुल आपके एग्जाम में। जिस दिन हमारे चुनाव आयुक्त इन रिजल्ट को क्या करते हैं, जारी कर देते, घोषणा कर देते हैं कि इस दिन क्या होंगे, चुनाव होंगे, उसी दिन से आचार संहिता क्या होती है, लग जाती है। तो 9 जनवरी को उन्होंने क्या किया था, घोषित किया था, और 10 तारीख को रिजल्ट आया, उसके 2 दिन बाद तक भी आपका क्या रहा है, आचार संहिता लगी रही। तो 9 जनवरी से 12 मार्च तक आपकी आचार संहिता लागू थी उत्तराखंड में और बाकी सभी 5 राज्यों में। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मतदान अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कौन हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा मतदान अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो कौन है? उमेश शर्मा काऊ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि देखो 30,000 वोटों से जीते हैं आपके कौन, उमेश शर्मा काऊ। और किस सीट से जीते हैं? रायपुर से, जो कहाँ था, देहरादून में आता है। और किसको हराया उन्होंने? हीरा सिंह बिष्ट जी को हराया है। तो 30,000 वोटों से, सबसे ज़्यादा वोट अंतर से जीतने वाले जो हमारे हैं वो कौन है? आपके उमेश शर्मा काऊ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे कम मतदान अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है? तो सबसे कम मतदान प्रतिशत से जीतने वाले वो है हमारे पास, आप ये देख सकते हैं आपकी अल्मोड़ा में मनोज तिवारी जी ने कैलाश शर्मा जी को हराया है, और वो भी कितने, मात्र 127 वोट से। तो सबसे कम वोट अंतर से जीतने वाले जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कौन है? आपके मनोज तिवारी जी। और कहाँ से जीते हैं? अल्मोड़ा से जीते हैं। और किसको हराया है? कैलाश शर्मा जी को। तो इसको आप ध्यान रखें, बस ये ध्यान रखें कि कौन जीता है और किस सीट से जीता है। अल्मोड़ा से मनोज तिवारी जीते हैं और 127 वोटों के अंदर से जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा? तो एक दुर्भाग्य की बात भी है, या आप कुछ भी समझें, पर यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी इस बार हार गए हैं, तो इसलिए इनकी सीट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये खटीमा सीट से क्या है, लड़े हैं। वैसे आपको थोड़ा सा हरीश रावत जी की सीट भी पता होनी चाहिए, हरीश रावत जी भी हार गए हैं। इनका सीट क्या है, लाल कुआं है अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा आपको आपके जो प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी कोठियाल जी हैं। ठीक है, तो कोठियाल जी किस सीट से लड़े थे? तो वो गंगोत्री सीट से लगे थे। तो ये भी क्या गए, हार गए हैं। तो जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो सारे के सारे क्या इस बार हारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है?
ठीक है। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक विधानसभा सीट है वो कहाँ की आपकी हरिद्वार की है। तो हरिद्वार में कितनी विधानसभा सीटें हैं 11, क्योंकि जहाँ की पॉपुलेशन होती है सीटें हमेशा पॉपुलेशन पे ही चलती हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सीटें भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। एरिया से कुछ कोई मैटर नहीं होता है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन आपको जैसे पता है कि 10 लाख पे जैसे क्या होता है कि लोकसभा की जो सीटें होती हैं उनमें जैसे कि 10 लाख जो कैंडिडेट पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे एक सीट काउंट होती है। तो इसी तरीके से क्या होती है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो सीटें भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में क्या सीटें बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 80 क्या हैं सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 80 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, भारत में सबसे सर्वाधिक पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 11 सीटें हैं। उसके बाद आपके देहरादून में कितनी हैं, 10 सीटें हैं। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। देखिए देहरादून में आपकी हरिद्वार में सबसे ज़्यादा हो गई कितनी, 11 सीटें। और एक बार इन सीटों को जरूर पढ़ें और इसमें खासकर इन सीटों को याद करने की कोशिश करें कि जो अनुसूचित जाति के लिए क्या है और जनजाति के लिए क्या है। अनुसूचित जाति के लिए जो क्या है आपके आरक्षित हैं या रिजर्व हैं उनको जरूर याद करें। तो देहरादून में इन सीटों को एक बार देखें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि देहरादून में कौन सी सीट नहीं है। तो आप के ऑप्शन में ये 3 नाम दिए होंगे, एक कुछ अलग नाम दिया होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा इनको देख लिए बस एक बार। तो देहरादून में आपकी एक राजपुर जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए है और चक्राता सीट जो है वो एसटी के लिए है, ठीक है। और राजपुर हो गया एससी के लिए। हरिद्वार में 3 क्या है आपके पास, 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वो एससी के लिए आरक्षित हैं। एक ज्वालापुर हो गया, एक झबरेड़ा हो गया और एक हो गया भगवानपुर। और देहरादून में संख्या कितनी है, 10 है। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो टिहरी गढ़वाल में एक सीट है घनसाली जो आपकी एससी के लिए आरक्षित है। टिहरी में 6 सीटें हैं। पौड़ी गढ़वाल में जो पौड़ी की सीट है वो अनुसूचित एससी के लिए है और श्रीनगर की सीट भी क्या है, एससी के लिए है और इसमें भी 6 सीटें हैं। नैनीताल में जो नैनीताल की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए है, ये भी क्या है, इसमें भी 6 सीटें हैं। पिथौरागढ़ में आपके पास गंगोली हाट जो सीट है वो आपकी क्या है, एससी के लिए है और इसमें कितनी 4 सीटें हैं। अल्मोड़ा में जो आपके पास एक सीट है जो सोमेश्वर की सीट है जिससे रेखा आर्या जीतती ही आती हैं। तो अल्मोड़ा में टोटल 6 सीटें हैं और एक सीट क्या यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 2 सीटें, एक बाजपुर एससी के लिए है और नानक मत्ता जो सीट है ये आपकी क्या है, अनुसूचित जनजाति या एसटी के लिए है और उधम सिंह नगर में आपकी 9 सीटें हैं, ठीक है। चमोली में थराली जो सीट है आपके पास वो अनुसूचित जाति के लिए और चमोली में टोटल सीटें कितनी है, 3 है। चंपावत में कोई भी सीट किसी आरक्षित नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा जिले हैं जिनमें कोई भी सीट आपकी आरक्षित नहीं है। तो एक तो रुद्रप्रयाग हो गया और एक चंपावत हो गया। बागेश्वर में जो बागेश्वर सीट है वो आपकी एससी के लिए क्या आरक्षित है। और उत्तरकाशी में जो पुरोला सीट है वो आपके पास अनुसूचित जाति एससी के लिए है। तो उत्तरकाशी में 3 हो गई। और ये सबसे छोटे स्टेट कौन कौन हो गए जिनमें 2-2 सीटें हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो 2, 2 और 2, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सीटें देखनी है, पर ये अनुसूचित जाति वाली को थोड़ा थोड़ा हल्का क्या ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो आप उस पर क्या टिक मार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, वो है आपके पास 13। और अगर एसटी की सीटें पूछी जाए आपको, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, 2। तो टोटल कितनी, 15 सीटें हैं आरक्षित। अगर आप पूछा जाएगा टोटल कितनी है, 15, एससी के लिए पूछे तो 13 और एसटी के लिए पूछे 2। और एसटी की सीटों को तो विशेषकर ध्यान रखें। तो 2 कौन सी है, एक तो हो गई चक्राता कहाँ है आपके पास, देहरादून में, और दूसरी हो गई आपकी नानक मत्ता, ठीक है। तो नानक मत्ता कहाँ आपके पास, उधम सिंह नगर में। तो ये 2 सीटें किसके लिए, एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव किस नंबर के विधानसभा चुनाव है, ठीक है। तो उत्तराखंड में अभी तक कब चुनाव हुए, तो एक तो हुआ था 2002 में, फिर 2007 में, ठीक है। 7 के बाद का हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। 12 में, 12 के बाद का हुआ आपके पास 17 में, और 17 के बाद का हुआ 22 में। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कौन से नंबर का चुनाव है 2022 वाला, ये है आपका 5वें नंबर का चुनाव। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी 18वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। क्योंकि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हमारे सुशील चंद्र जी इस समय क्या है, हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तो देखो कौन कौन होते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। उसके नीचे क्या होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो सीईओ तो कौन है हमारे पास, सुशील चंद्र जी हैं, और 2 जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन है, एक राजीव कुमार जी हैं और एक अनूप चंद्र पांडे जी हैं। तो इनका नाम भी आप बिल्कुल याद रखें, राजीव कुमार जी और अनूप चंद्र पांडे जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके, सुशील चंद्र जी। अब आपको यहाँ पे मुझे एक आंसर बताना है कि जो उत्तराखंड में इस समय प्रभारी
कौन था जो ये चुनाव आयोजित हुए, तो उत्तराखंड में भी एक प्रभारी बनाया जाता है, तो एक वो महिला हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई 25 जुलाई 1979 में। कहाँ हुई थी? मसूरी में हुई थी, ठीक है। और कौन इसके पहले अध्यक्ष बने थे? तो कौन बने थे? DD पंत जी इसके क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी भी इस समय उत्तराखंड में अपनी प्रेजेंस रख रही थी, ठीक है। और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? 2012 में आम आदमी पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में थी। और इनका जो सिंबल है, इनका सिंबल क्या आपके पास? झाड़ू है, ये आपको पता होगा। तो ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए पूरे भारत में जितने भी इलेक्शन हुए हैं अभी, जो 5 राज्यों में हुए, उसका भी एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।